नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सफलता एजुकेशन पॉइंट पर। जी हाँ बच्चों, आज हम वर्ग 10 का हिंदी का गद्य खंड का जो है कि पाठ और उनके लेखक पूरे ट्रिक के साथ लाए हैं, जो कि बच्चे परीक्षा का दृष्टि से जो है परीक्षा का दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 से 7 प्रश्न इससे ज़रूर से ज़रूर रहता है और बच्चा जो है कि इसको रट के याद करता है, रट्टा मारता है लेकिन फिर से भूल जाता है। तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिक पे। और आपको हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, पूरा माइंड में सेट करवा देंगे। और हाँ, एक जो है कि बात बोलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, तब हम काव्य खंड का भी जो है कि वीडियो को लाएंगे, वो भी ट्रिक पे। आप जो है कि वीडियो के अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, पाठ के नाम और उनके लेखक याद करने का ट्रिक। तो जी सही पढ़े आप, पूरा याद करने का तरीका देखिए। क्या लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर। किसका, इसका जो है कि पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए भीम जो होता है, छोटा भीम जो है कि कोई भी काम कर लेता है। श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत मजदूरी होता है। इसमें कोई भी क्या होता है, श्रम नहीं करना है, काम करने में कोई श्रम नहीं। तो याद रखना है, भीम जो है कि कोई भी काम कर लेता है। तो यानी याद रखना है, भीम राव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा है, विष के दांत। कौन सा चैप्टर है, विष के दांत। और विष के दांत जो है कि कौन लिखे, नलिन विलोचन शर्मा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नली को घेर दीजिए। नली में जो है कि क्या बहता है, गंदी पानी बहता है, यानी वो किसके समान है, विष के समान है। गंदा पानी किसके समान है, विष के पानी के समान है, उसमें बहुत सारे कचरा रहते हैं। तो ये क्या हो गया, नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत। याद रखिएगा, नली में विष का जो है कि बहाव होता है, नली में क्या होता है, कूड़ा कचरा बहता है, यानी विष के समान, नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा किसका है, विष के दांत। अब तीसरा देखते हैं, क्या है, मैक्स मूलर। ये क्या लिखे हैं, भारत से हमने क्या सीखा। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर किसने क्या लिखा है, भारत से हमने क्या सीखा। देखिए मैक्सिमम चीज जो है कि हम लोग भारत से सीखते हैं, सीखवे नहीं करते हैं जी, शुरुए से हम लोग पढ़ते आए हैं। अभी जो हम भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं एक तरह से, हम भी कोई महान नहीं है। तो देखिए ये क्या है, मैक्स मूलर है, यानी कि भारत से जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखने की कोशिश करता है। तो भारत से हमने मैक्सिमम चीज़ सीखा, तो वही चीज़ हो गया, भारत से हमने क्या सीखा, तो मैक्सिमम चीज़ सीखा। किसने लिखा है, मैक्स मूलर ने। अब देखिए क्या लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है ये, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद याद रखिएगा। देखिएगा ये नाखून बढ़ने का प्रथा जो है हजारों वर्ष से चले आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा नाखून बढ़ रहा है, हजारों वर्ष पहले नहीं बढ़ता होगा, सबका न बढ़ता है जी। तो हजारों वर्ष से जो है कि नाखून बढ़ने का प्रथा चल रहा है। तो याद रखिएगा, नाखून हजारों साल से बढ़ते आया है। किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए अगला क्या है, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो है कौन सा अभी लिखा है, कविता सॉरी कौन सा अध्याय लिखा है, नागरी लिपि। क्या लिखा है, नागरी लिपि। देखिए गुणाकर मूले, नागरी लिपि। नगर जो है, नगर याद रखिएगा, नगर जो है गांव से कई गुना बढ़िया होता है ना जी, गांव से कई गुना बढ़िया नगर होता है। नगर महानगर में जो है कि बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुणाकर, गांव से कई गुना नगर बढ़िया होता है। याद रखिए, गांव से कई गुना नगर बढ़िया होते हैं। जैसे यानी कि नागरी लिपि, नागरी लिपि जो है किसने लिखा है, गुणाकर मूले। क्यों, गांव से कई गुना अच्छा नगर होते हैं। याद रखिए, गांव से कई गुना अच्छा नगर होते हैं। गांव से कई गुना, गुणाकर रखिएगा, गुणाकर नगर अच्छे रहते होते हैं, होता है ना। तो नगरी लिपि किसने लिखा है, गुणाकर मूले ने लिखा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अमरकांत। क्या लिखा है, कौन सा अध्याय लिखा है, बहादुर। मेरे बात को समझिएगा, बहादुर लोग जो है अमर हो जाते हैं। कांत को हटा दीजिए, इधर याद रखिए अमर को। अमर जो होता है कौन लोग होता है, अमर बहादुर लोग होते हैं। कौन होता है, बहादुर लोग अमर होते हैं। तो देखिए जैसे महात्मा गांधी बहादुर थे, लाल बहादुर शास्त्री देखिए बहादुर थे, बहादुर लोग ना अमर होते हैं। तो क्या हो गया, अमरकांत। क्या लिखा है, बहादुर। बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत लिखा है बहादुर को। अब देखिए क्या है, राम विलास शर्मा। ये कौन सा लिखा है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मतलब क्या होता है, मेरे बात को समझिए, जो प्राचीन कालों से चलते आ रहे हैं परंपरा, उसको जो है कि हम लोग परंपरागत कहते हैं। परंपरागत
परंपरा कहते हैं। जैसे कि राम विलास शर्मा, राम याद रखिएगा, राम मान लीजिए कि अभी 7 ही का प्रथा चलता है, 7 फेरे लेते हैं उसमें, ये कौन चीज़ है? 7 फेरा एक परंपरा चल रहा है। तो परंपरा सिर्फ हम ही लोग के जमाना में थोड़ी है, राम भगवान के वर्ष से समय से ही चलते आ रहे हैं। जैसे कि सीता माँ के साथ में 7 फेरे लिए, तो यहाँ देखिए, तो राम भगवान के समय से ही जो है कि क्या आता है, परंपरा का अथी है, परंपरा का मूल्यांकन। याद रखिएगा, राम भगवान के समय से ही परंपरा चल रहा है, तो राम विलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन है। अब देखिए अगला क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। अध्याय का नाम है जीत जीत में निरखत हूं, और इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। देखिए, महाराज जो एक बार जीतता है वो राजा कहलाता है, जो बार बार जीतता है महाराजा कहलाता है। वही बात को यहाँ पे है ना, जीत जीत यानी डबल बार ये जीत रहा है, जीत जीत में यानी महाराज, पंडित बिरजू महाराज। किसने लिखा है? जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। याद करने का सब ट्रिक है आपके पास। आप देखिए यह लिखा है क्या, अशोक वाजपेयी। इसको 2 ट्रिक से याद करते हैं। पहला तो ये जो है ना पूरा अथी में गद खंड में अ से पढ़ने वाला लेखक और अ से पढ़ने वाला अध्याय दोनों एक ही है, अशोक और अविन्य। लेकिन जो है कि इसको अगर दूसरा तरीका से याद कीजिएगा तो देखिए, अशोक और अविन्य क्या है, आवन्य वन्य होता है, अशोक का पेड़ होता है, और वो कहाँ पाए जाते हैं? वन में। याद रखिएगा, अशोक वान्य, अशोक वान्य। देखिए अब क्या है, मछली। मछली का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल को देखिए, शुल्क पढ़ लीजिए, शुक्ल को शुल्क। शुल्क का मतलब क्या होता है? पैसा। बिना पैसा का मछली मिलेगा क्या? क्या भैया मिलेगा बाबू रे? नहीं ना मिलेगा। देखो हम लोग बाजार जाते हैं तो उसमें क्या लगता है? शुल्क लगता है। पैसा देंगे तब तो मछलियाँ लेंगे, तब ना बनी मछली। क्या हो, सही बोले है ना? अब देखिए, मछली के लिए हम जो जाते हैं तो क्या लगता है? उसमें शुल्क लगता है। तो किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने मछली लिखा है। मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ वीडियो देख तो लीजिए। देखिए क्या है, नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या लिखा हुआ है? नौबत खाने में इबादत। देखिए ये ढाबा उबा पे हम लोग जाते हैं ना, ढाबा उबा जानते होंगे, वहां पे जाके खाते हैं जो, वहां पे कुछ देर खाने के बाद लास्ट में सोप और मिश्री लेके आते हैं। मिश्री खाइबे किए होंगे आप लोग जरूर, बाहर में मिश्री लेके आते हैं। तो यहाँ देखिए, नौबत यानी 9 जनों को जो है कि इबादत, याद देखिए, नौबत खाने में इबादत। इबादत का मतलब क्या होता है? दावत। याद रखिएगा, सीधा बात रखिए, दावत देना है। 9 जनों का दावत दिया है, तो उसके बाद 9 जनों को खाने के बाद क्या लाएंगे हम लोग? मिश्री ला के देता है। तो याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अब देखिए लास्ट है महात्मा गांधी, और क्या लिखे हैं? शिक्षा और संस्कृति। अरे देखिए, महात्मा गांधी ना हम लोगों को अभी आज़ाद किए हैं, मतलब बहुत संघर्ष किए, जिसके वजह से आज़ादी मिली हम लोगों को। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़िए या घर में पढ़िए। आज हम लोग अपना संस्कृति का जो है पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, तो आज़ादी के वजह से है ना। तो किसने आज़ादी दिलाया? तो महात्मा गांधी के वजह से आज़ादी मिली, और उसके वजह से ही हम लोग शिक्षा और संस्कृति करते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसके वजह से है? महात्मा गांधी की वजह से। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हम याद कीजिएगा, हम शुरू में क्या बोले हैं, कम से कम लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, तब हम जो है कि काव्य खंड का जो है कि पूरा विषय का अध्याय का नाम और उनका लेखक पूरा ट्रिक के साथ आएंगे। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।